चाहे कितने ही सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहा करता था। वह चोर छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चल पाता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे हैं। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। वो सोचने लगा कि यहाँ तो साक्षात काल पहरा दे रहे हैं। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर वहां से लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा, लौटने से तो अच्छा है कुछ न कुछ यहाँ से ले चलूं, तब यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में एक विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहाँ राजा सोता है। शायद इस समय राजा अपने वस्त्र उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज्य वस्त्र चुरा के आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। यह काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष में पहुँच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पे गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई हैं। रानी को जगता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर कांपने लगे और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सोने का इंतजार करने लगा। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई हैं। यह देखकर चोर वहीं बैठने लगा। वो जैसे ही बैठा, बगल में रखा एक सामान गिर गया। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी तलवार लेकर बाहर गई और तलवार चोर की गर्दन पर रखकर बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैं दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और रानी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए तो ये सोचना ही बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा,
यहाँ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और अगर मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निर्भीत होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। चोर ने इसी बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। चोर बहुत डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी कि वह उसके साथ समागम करे। इसीलिए मैं लघु शंका का बहाना करके वहां से भाग आया। इस तरह से चोर सैनिक से गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी कठिन थी। उसने सोचा कि ऐसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देंगी। अब चोर को चारों तरफ से मौत ही मौत दिखाई दे रही। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर राजा साहब की नींद खुल गई तो ना आप बचेंगी और ना मैं बचूंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथों से राजा साहब का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सके तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों से मरना उचित समझूंगा, वरना आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया। राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी भी होश हो गई और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, लेकिन राजा साहब को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े ही आश्चर्य में थे कि राजा साहब को सोते समय किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और वो चोर में किसी एक ने राजा साहब को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इधर रानी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारा श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर बैठ गई। राजा के सभी लोग राजा के चिता पर लकड़ी रखने लगे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इसी प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था
उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा साहब को आपने मारा था या उस चोर ने मारा था। इतना सुनकर रानी चौंक गई। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा साहब को न मैंने मारा है न उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर जो पूर्व दिशा में जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस भेद को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले दिन रानी के बताए हुए उस जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा साहब की हत्या किसने की थी, मुझे बताइए। तब बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बांधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सिर काटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे का कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे कि राजा साहब को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसे ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बांधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर काटते ही वह बकरा हवा में उड़ने लगा। उसने तुरंत ही बकरे का कान पकड़ लिया और वह उड़ता हुआ उसे एक भयानक जंगल के बीचों बीच में ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर रुक गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के बाहर खड़ा सोच ही रहा था और वह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया था। गुफा के अंदर उसकी बेटी ही मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी। अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर कन्या का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक नहीं देखी थी। वह सैनिक उसको देखते ही उस पर मोहित हो गया और वो लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी। इसीलिए उसे अपने गुफा में बुला ले गई और उसके साथ खूब मजे किए। जब उसके पिता के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार में चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य के आने की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लग रहा है कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाते हुए बोलने लगी, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा। मैं तो उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रात होने पर उसे पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह सैनिक उस राक्षस कन्या के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वो रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि
अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन फिर उसे उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वो उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना। हर समय यही सोचता कि उससे किस तरह से मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब तो मैं वहां से भाग कर आया हूँ, इसीलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों न मैं फिर से एक बार बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया में पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार फिर से मुझे उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना भूल चुका था। उसे राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम से वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले जाते। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे वहां पहुंचाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें मिला तो दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हो गया। जैसे ही वह तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन तीनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को तो हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा, धन की लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेक छीन हो जाती है। वह अपना पराया कुछ भी नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं हमारे द्वारा यह सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के